साहिल एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हुआ कि जैसे बॉस होते हैं ना, अब कई बॉस होते हैं स्वीट सिंपल होते हैं। उनकी बातें सुन के लगता है कि हाँ यार, ये इंसान जो है वो जो समझा रहे हैं बिल्कुल सही समझा रहे हैं और ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हार्ड बॉस होते हैं। ज़िंदगी में ऐसे बॉसेस की किसने स्माइल देखी नहीं देखी है, उनकी स्माइल उनकी बीवी ने भी आज तक नहीं देखी है। ऐसे हार्ड बॉस होते हैं, उनको पता ही नहीं होता स्माइल कैसे करना है। इनको ना रोते हुए किसी ने देखा है ना स्माइल करते हुए। ये जो पैदा हुए थे ना, तभी स्ट्रिक्ट फेस लेके पैदा हुए थे, ना रो रहे थे ना हंस रहे थे। तो इनका हमेशा डर बना रहता है। ऑफिस में ना कोई किसी नॉर्मल बॉस से कोई नहीं डर रहा, सब इनसे डर रहे हैं। कहने को ये घर के मझले हैं, उनके घर के मझले हैं, लेकिन घर के बड़े बेटे से ज़्यादा डर लगता है इनसे। रिप्लाई नहीं है उनके हिसाब से। तुमको जो करना कर लो, वो रिप्लाई तुमको नहीं दे रहे हैं। अब बात ऐसी है। तो ऐसा हुआ तो अब क्यूरियोसिटी होती है ना कि कुछ अच्छा काम करके सर को इम्प्रेस करते हैं। और वो सर कैसे हैं कि तुम्हें डायरेक्टली नौकरी से निकाल देंगे अगर उनको तुम्हारा काम पसंद नहीं आया तो सोच समझ के काम करना पड़ता है। समझो इलोन मस्क की है, लेकिन इलोन मस्क को हंसते हुए देखा है, इनको नहीं देखा है। तो ये सब चीज़ें चल रही है। और क्या हुआ कि हम लोग ने अच्छा काम करना चालू कर दिया। और अच्छा काम करने के बाद क्या होता है कि एक चीज़ हम लोगों ने देखी कि एक दिन आया और उन्होंने ना तारीफ़ करी। अब तारीफ़ करा, वार्निंग दी, पता नहीं चला। उन्होंने ऐसे देखा और बोला काम सही चल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आया, पूछ रहे थे बता रहे थे। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। उनकी तारीफ़ ना हजम नहीं होती पहले तो, फिर बाद में उनका जो असिस्टेंट होता है वो आके बताता है ये वाली ना तारीफ़ थी। फिर सर ने से बोल देना तुम लोग का काम कब तक ख़त्म होगा। फिर कोई आके बोलता है कि ये वाली ना वार्निंग थी। पता किसी को नहीं चल पा रहा, सिर्फ उनका प्यून समझ रहा है उनकी बातें। उनकी वाइफ भी आज तक उनकी बात नहीं समझ पाई। उनको भी समझ में नहीं आता कि ये कैसा इंसान है। अग्रेसिव बॉस का कैसा होता है ना कि वो तुमको ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या कर दोगे प्लीज़, ये तुम्हारे पास टाइम है या नहीं, वो तुम्हें ये सब नहीं पूछ रहे। वो डायरेक्ट क्या करेंगे, ले ये काम हो जाना चाहिए। और वो तुम्हारे सामने भी नहीं आ रहे हैं, वो किसी और को भेजेंगे। नॉर्मल बॉसेस से क्या है, तुम जाके थोड़ा सा बोल सकते हो कि सर मेरी पेमेंट बढ़ाइए, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी पेमेंट बढ़ाइए आप। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम उनको पेमेंट मांगने जाओगे तो तुम्हें डर लगेगा कि कहीं बंदा नौकरी सही ना निकाल दे। इनका डर सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है, आसपास भी सीमित है। इनको भिखारी भीख नहीं मांगता। हमारे यहाँ पर ऐसे स्टोरी है कि एक दिन एक भिखारी जो है वो भीख मांगने आया था, उसको नौकरी दे दी इन्होंने। अब वो जो बंदा है वो हमारे साथ रहता है, वो कहता है मैं वही हूँ, यहाँ पर मैं आया था भीख मांगने के लिए। कितना अच्छा मेरा चल रहा था बिजनेस, इसने मुझे ज़बरदस्ती नौकरी दी। अब महीने के 15,000 कमाता हूँ मैं। मैंने कहा तो गलत क्या है, 15,000 कमाता है, BAPF कट के ठीक ही है, भीख मांगने से अच्छा है। कहते पागल है क्या, उस टाइम में मैं दिन के 15,000 कमाता था। वहाँ पर सब सीरियस है भाई, कोई जोक नहीं मार रहा। और बॉस के ऊपर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जोक तुम्हारे ऑफिस का आखिरी जोक होगा, क्योंकि उसके बाद तुम ऑफिस में रहोगे ही नहीं, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, ये लोग ना नॉर्मली देखना किसी के साथ नॉर्मल बात भी नहीं कर सकते। जैसे किसी के पास आएंगे ना, क्या डायरेक्ट ऐसे पूछे क्या कर रहे हो, वो बस मोबाइल में देख रहे हैं। क्या देख रहे हो, वो इंस्टॉलेशन। क्या इंस्टॉलेशन। वो तुमको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि तुमको पार्ट टू पार्ट सब डिटेल बताने पड़ेंगे। जैसे MBPS बतानी पड़ेगी, 16.5 MBPS की फाइल है, फाइल का नाम ये है, टोटल पूछ रहे हैं वो तुमसे। और चाहते कि तुम उसमें बकवास ना करो। मत देखो मजबूर कौन कर रहा है हमें। बंदे से जैसे ना ऑफिस के बाहर बहुत हंसी मजाक होती है, ऑफिस के अंदर घुसते ही बंदों का हाल पूरा बेहाल हो चुका होता है। ऐसा लगता है मुर्दे काम कर रहे हैं वहाँ पर। मेरे कई दोस्त हैं 2 साल से नौकरी छोड़ना चाहते हैं, बॉस इतना स्ट्रिक्ट है कि जाके बोल नहीं पा रहे कि सर हम नौकरी छोड़ना चाहते हैं।
उनको लगता है ऐसा बोलने से ही बहुत सीधे गोली मारेगा, इसलिए कोई नौकरी नहीं छोड़ पा रहा है। तारीफ भी कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है बंदा कुछ ना कुछ तो वार्निंग देके गया है। उनकी तारीफ के पीछे भी वार्निंग होती है जैसा लग रहा है। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy. Thank you.